बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। आज बरोज़ जुमा आका सैयद अली खामनाई ने नमाज जुमा की इमामत करवाई, और सिर्फ नमाज जुमा की इमामत ही नहीं करवाई बल्कि उन्होंने एक तारीख साज नमाज जुमा की इमामत करवाई है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि इन जंगी हालात में आका सैयद अली खामनाई ने आज नमाज जुमा की इमामत कराई? इसके पीछे वो क्या ख़ास वजह थी, उस वजह की जानिब मैं आप तमाम हजरात को मुतवज्जह करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है, 14 चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। जंगी हालात में आम तौर पर ऐसा होता है कि लोगों के लीडर्स, लोगों के हुक्मरान ऐसे मौके पर पब्लिक प्लेसेस से दूर रहते हैं, पब्लिक गैदरिंग से दूर रहते हैं, खुफिया ठिकानों में रहने को तरजीह दी जाती है। ये हालात का तकाजा भी हुआ करता है और ये सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं। लेकिन क्या वजह बनी कि मर्ज मुस्लिमीन रहबर इनकलाब आका सैयद अली खामनाई ने आज स्पेशल तौर पर तेहरान में मुसल्ला इमाम खुमैनी में नमाज जुमा की इमामत करवाई? क्या वजह थी? और ऐसा भी नहीं है कि नमाज जुमा होना थी और अचानक से आका खामनाई जो हैं वो लोगों के दरमियान नमूदार हुए और मुसल्ले पे चढ़ गए और उन्होंने जाके नमाज जुमा का खुतबा दिया और नमाज जुमा की नमाज पढ़ाई और फिर उसके बाद वो चले गए। नहीं, ये जो आज तेहरान में एक तारीख साज नमाज जुमा आका खामनाई की ज़ेर इक्तदा हुआ है, इस हवाले से कोई चीज़ मख्फी नहीं रखी गई, किसी चीज़ को छुपाया नहीं गया, बल्कि 3-4 दिन पहले ये अनाउंस कर दिया गया था कि आने वाली नमाज जुमा तेहरान में मुसल्ला इमाम खुमैनी में आका आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की इमामत में पढ़ाया जाएगा। आज की होने वाली इस नमाज जुमा पे पूरी दुनिया की नज़रें थीं और दुनिया देख रही थी कि आका खामनाई नमाज जुमा के खुतबों के दौरान क्या पैगाम देते हैं। लाखों लोगों की मौजूदगी में आयतुल्लाह खामनाई ने बड़ी तसल्ली के साथ, सकून के साथ, किसी खौफ और ख़तरे के बगैर मुतमईन होकर नमाज जुमा पढ़ाई है। और नमाज जुमा के 2 खुतबात में से उनका एक खुतबा शहदाए मुकावमत और लबनान और फ़िलिस्तीन के बारे में था। और ख़ास बात यह है कि उनका वो वाला खुतबा बाकायदा अरबी ज़बान में था ताकि लबनान वालों की और फ़लस्तीन वालों की हौसला अफजाई हो सके, वो अच्छी तरह समझ सकें कि आज रहबर मुस्लिमीन उनसे क्या कह रहे हैं। आका सैयद अली खामनाई चाहते तो आज की तेहरान में होने वाली ये नमाज जुमा हस्ब साबिक जिस तरह दीगर मुज्तहिदीन पढ़ा रहे थे वही पढ़ाते, लेकिन आका खामनाई ने खास तौर पर आज के नमाज जुमा को खुद पढ़ाने का फैसला किया। इसकी खास वजह यह है कि जब आका सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत होती है, आलमी तागूती ताकतों की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि अब जो है वो आयतुल्लाह खामनाई जो है वो बाकायदा किसी महफूज मकाम पर चले गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब आलमी तागूती ताकतें ये प्रोपेगेंडा कर रही थी तो आका सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के ऐन दूसरे दिन आका सैयद अली खामनाई ने बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा से खिताब किया। ईरान के आला ओहदेदारान ने आका खामनाई से ये रिक्वेस्ट की कि आप किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि इस वक्त दुश्मन जो है वो बौले कुत्ते की मानेदा और वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। तो उस वक्त आका खामनाई ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, मैं अहम नहीं हूँ, फ़र्द अहम नहीं है, बल्कि ये निज़ाम अहम है। ये जवाब था आयतुल्लाह आका सैयद अली खामनाई का। आका खामनाई ने कि दुश्मन ये न समझे कि खामनाई डर गया है, मर्ज मुस्लिमीन डर गया है, रहबर इनकलाब डर गया है। खुद आका खामनाई ने आज की नमाज जुम्मा की इमामत करवाने का फैसला किया और इसलिए खुद पढ़ाया आज की नमाज जुम्मा। और फिर दुनिया ने सुना और देखा कि आका खामनाई ने जहाँ पर मुसलमानों को मुत्तफिक होने पर, मुत्तहिद होने पर, मुसलमानों की वहदत पर जोर दिया, वहाँ आका खामनाई ने एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है, तागूत के खिलाफ ये जो हमारा जिहाद है ये हर सूरत में रहेगा। और लोग जो कि परेशान हो रहे थे और मायूस हो रहे थे कि कायदे मुकावमत जैसी हस्ती शहीद हो गई है तो पीछे तो सिर्फ राहबर बचे हैं और फिर क्या बनेगा अगर राहबर को भी कुछ हो जाता है। तो आज राहबर ने बड़ी ये बात वाज़ेह कर दी है कि अफराद अहम नहीं है, सिस्टम अहम है, निज़ाम अहम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निज़ाम इतना मजबूत है, हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि अगर अफराद शहीद होते भी रहें तो हमारे सिस्टम को कमज़ोर नहीं किया जा सकता, हमारे निज़ाम को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। और आखिर में उन्होंने शहीद मुकावमत को खिराज तहसीन पेश किया, खिराज अकीदत पेश किया। और इस तरीके से आका खामनाई ने आज तेहरान के अंदर तारीख साज नमाज जुमा की इमामत करवा कर ये साबित कर दिया है कि अली वाले न हालात से घबराते हैं, न मौत से घबराते हैं। अली वालों को न डराया जा सकता है, न ये किसी से डरते हैं।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔